नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं छठे चयन शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। जी हाँ, छठे चरण में जितने भी यानी कि 22,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी ज्वाइन किए थे उनको कोर्ट से राहत नहीं मिला है, यानी कि उनको बाहर कर दिया गया है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। अब नौकरी पर संकट। एनसीटी को 28 जून 2018 की अधिसूचना को गैर कानूनी ठहराया। अब नए सिरे से भरना होगा पद। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक पेपर में आप यही देख सकते हैं कि बीएड डिग्रीधारी के प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नहीं होगी नियुक्ति हाई कोर्ट का। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो भी अपडेट बताएंगे। जो मेरिट लिस्ट में थे उनको नंबर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका भी अपडेट हम आपको देंगे कि पटना हाई कोर्ट क्या कह रहा है। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये खबर पटना छप के आ रही है, हिंदुस्तान पेपर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जी हाँ, 1, 2, 3 नहीं, टोटल 22,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 2 साल से ज्वाइन किए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। यानी कि एक अनुच्छेद 141 है और उसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उसको हाई कोर्ट को मानना होगा। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्तियों के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटी की उस अधिसूचना को वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में डीएल डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। यानी कि जो 1 to 5 का सिलसिला है उस पर सिर्फ डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का हक है, बीएड का नहीं। इसके बाद एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों को ही नियुक्ति हो सकती है और किसी को नहीं। अब नए सिरे से भरना होगा पद। जी हाँ, अब जो सीट खाली होगा उस सीटों का क्या होगा? जो फॉर्म अप्लाई किए थे, मेरिट में थे, उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो रोड पे हैं छठे चरण के। हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के छठे चरण से पहली से 5वीं के लिए बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटी की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों में से ही नियुक्ति करनी होगी। यानी कि जो मेरिट में होंगे उन्हीं का नियुक्ति करना होगा, दूसरे का फॉर्म अप्लाई नहीं करना होगा। तो उन अभ्यर्थियों को बल्ले बल्ले हो गया जो मेरिट लिस्ट में नीचे रहे हैं और बीपीएससी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जो बीपीएससी में चल गए वो इसमें तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड डिग्रीधारक की प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नहीं होगी नियुक्ति, ये हाई कोर्ट का आदेश है। यहाँ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक वर्गों यानी कक्षा 1 से 5 में बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों के रूप में नियुक्त नहीं होंगे। चीफ जस्टिस के.बी. चंद्रन व जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। यानी कि इसमें बहुत सारे लोग पिटीशनर भरे थे
और वहाँ पे गुहार लगाए थे, मांग किए थे कि 125 से बीएड को बाहर किया जाए। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से बड़ी संख्या लगभग 22,000 शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित हो सकती है, जिनकी नियुक्ति इस मामले की सुनवाई के दौरान हुई है। कोर्ट को बताया गया कि 28 जून 2018 को एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को योग्य माना गया। इसी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया था राजस्थान को लेकर, डीएड और बीएड को लेकर, उसी अधिसूचना को यानी कि गैजेट को रद्द कर दिया गया। जब एनसीटी का गैजेट ही रद्द कर दिया गया तो किसी लगे एलिजिबल नहीं है। एनसीटी द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी किया गया था उसमें बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए योग्य कहा गया था। उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के भीतर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स किए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले में एनसीटीई के इस अधिसूचना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों को ही नियुक्ति की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने इस आदेश के आलोक में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 1 to 5 में अब डीएलएड रहेंगे, बीएड नहीं रहेंगे। तो ये अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, लेकिन ये 22,000 शिक्षकों का जो नौकरी किया है गया है वो क्या करेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उनकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है, वहाँ अपील करेंगे, लेकिन वहाँ भी बहुत कम चांस है दोस्तों कि वहाँ भी वो जीत पाएंगे, क्योंकि केस बहुत पुराना था और पटना हाईकोर्ट में साफ बोला गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो इस बहाली पे लागू होगा। तो वहीं से भी इन लोगों को पता था कि हम लोग केस हार रहे हैं। अब क्या होगा 22,000 सीटों का, तो जो मेरिट लिस्ट निकला हुआ था, जो मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। विभाग आप लोग को जल्द कुछ ना कुछ आदेश देगा, तो उस आदेश के अनुसार आपको काउंसलिंग कराया जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।